हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे DCN डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के कुछ टॉप VVI MCQs। हम लोग आज 150 MCQs देखने वाले हैं और वो सारे 150 MCQs अपने आप में VVI हैं सारे। ठीक है, ये आपको किसी भी सेमेस्टर लेवल एग्जाम, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज OSI स्टैंड्स फॉर। तो OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओके, exchanging data between two devices via some transmission medium like cable or wireless is called, means डेटा का ट्रांसफर करना दो डिवाइसेस के बीच में यूजिंग अ मीडियम क्या कहलाता है? तो डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। डेटा कम्युनिकेशन का ये डेफिनेशन ये है कि एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस। डेटा कम्युनिकेशन में क्या? डेटा कम्युनिकेट कर रहा है दो डिवाइसेस के बीच में यूजिंग अ मीडियम। जब डेटा कम्युनिकेट करेगा तो किसी मीडियम का यूज करेगा, मीन्स किसी माध्यम का यूज करेगा। ठीक है, now the third one is the set of techniques that allows the simultaneous transmission of multiple signals across a single data link। Means कौन सा ऐसा टेक्निक्स है जिसकी हेल्प से हम लोग एक सिंगल डेटा लिंक से मल्टीपल सिग्नल्स को पास कर सकते हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग वह टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल डेटा लिंक को डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड करते हैं और डिफरेंट डेटा सिग्नल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सिग्नल जिसके फ्रिक्वेंसीज अलग अलग होते हैं, उनको सेम डेटा लिंक से पास करवाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज UTP स्टैंड्स फॉर। UTP का फुल फॉर्म क्या होता है? अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल दो तरह के होते हैं, एक सिल्डेड एक अनसिल्डेड। तो UTP वो होता है। Higher frequency radio waves radiate upward in ionosphere where they are reflected back to earth as known as sky propagation। प्रोपागेशन हम लोग जानते हैं तीन तरीके के होते हैं, ग्राउंड प्रोपागेशन, स्काई प्रोपागेशन में क्या होता है, रेडियो वेव्स जो हायर फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव होते हैं वो अपवार्ड रेडिएट होते हैं आइनोस्फेयर में और वहां से रिफ्लेक्टेड बैक होते हैं अर्थ पे, उसे स्काई प्रोपागेशन कहा जाता है। तीसरा लाइन ऑफ साइट प्रोपागेशन होता है। ओके, IRDA स्टैंड्स फॉर। IRDA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन। नाउ टेलीफोन नेटवर्क यूज्ड विद स्विचिंग टेक्निक। टेलीफोन नेटवर्क कौन सा स्विचिंग टेक्निक का यूज करते हैं? तो वो सर्किट स्विचिंग टेक्निक का यूज करते हैं। A device installed between the internal network of an organization and the rest of the internet is called, means कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल जो भी उसका नेटवर्क है उसके और रेस्ट ऑफ द इंटरनेट जो सारा है उसके बीच में वर्क करता है एक दीवार की तरह, वो है फायरवॉल, है ना। सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लोग फायरवॉल का यूज करते हैं। वो क्या करता है कि किसी भी तरह का कम्युनिकेशन होगा अगर एक्सटर्नल वर्ल्ड से या अगर इंटरनेट से कहा जाए, एक्सटर्नल इंटरनेट से, तो क्या होगा, वो फायरवॉल से ही होगा। ठीक है, फायरवॉल के मीडियम, फायरवॉल के थ्रू ही होगा, तो उसे फायरवॉल कहा जाता है। ठीक है, विच टोपोलॉजी यूजेज सेंट्रल कंट्रोलर इन लैन। कौन सा, हम लोगों ने टोपोलॉजी पढ़ा है। टोपोलॉजी हम लोग जानते हैं, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो कौन सा ऐसा टोपोलॉजी है जो कि एक सेंट्रल कंट्रोलर यूज करता है लैन में? तो वो स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हम लोग जानते हैं एक जनरली हम लोग हब का यूज करते हैं ना, और उस हब, एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस, उस हब से डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, TCP स्टैंड्स फॉर। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ओके, वॉकी टॉकी एंड टेलीफोन आर एग्जाम्पल्स ऑफ। वॉकी टॉकी और टेलीफोन्स जो हैं वो एग्जाम्पल हैं किसके किसके? तो सबसे पहले हम वॉकी टॉकी की बात करते हैं। तो यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स लिखा हुआ है। अब देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए इसके पहले, और आप लोग चूंकि MCQ देख रहे हैं तो आई होप आप लोग डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग अच्छे से पढ़े हुए होंगे। देखिए, कम्युनिकेशन जो होता है, डेटा कम्युनिकेशन, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका सिंप्लेक्स, दूसरा होता है डुप्लेक्स और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। तीनों में देखिए डिफरेंस क्या है, ये तीनों वे ऑफ डेटा ट्रांसमिशन है। ठीक है, तो सिंप्लेक्स में देखिए क्या होता है, सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसफर में अ, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा ट्रांसफर कर सकता है ओनली इन वन डायरेक्शन। बातों को समझिए, जैसे अगर एक डिवाइस है, एक मीन्स एक सेंडर है,
फर्स्ट डिवाइस, और दूसरा डिवाइस जो है वो रिसीवर है। सिर्फ सेंडर ही डेटा ट्रांसफर कर सकता है रिसीवर को, ठीक है। ये हुआ आपका सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि आपका फर्स्ट डिवाइस भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है और सेकंड डिवाइस भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है, बशर्ते कोई एक एट अ टाइम करेगा। समझ गए मेरी बातों को। जैसे वॉकी टॉकी की अगर आप बात करें स्टूडेंट, तो वॉकी टॉकी क्या है? वॉकी टॉकी में जब एक बंदा बोल रहा है तो दूसरा सिर्फ सुनेगा, यानी वन वे ट्रांसमिशन हो रहा है। जब ये बोलेगा तो ये नहीं बोल सकता है, मीन्स जब इसका डेटा ट्रांसफर होगा तो सिर्फ इसी का डेटा ट्रांसफर होगा। ये हुआ हाफ डुप्लेक्स। फिर होता है डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, या इसे फुल डुप्लेक्स भी कहा जाता है, आप लोग सिंपली डुप्लेक्स भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, टू वे डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है, मीन्स बोथ द सेंडर एंड रिसीवर्स कैन ट्रांसफर द डेटा एट द सेम टाइम, इज नॉन एज डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। समझ में आ रही है बातें? जैसे टेलीफोन, अगर आप लोग अभी टेलीफोन की बात करें तो टेलीफोन पे कॉल करते हैं तो क्या होता है, सारे लोग मीन्स जो भी है सेंडर और रिसीवर दोनों एक साथ बात कर सकते हैं, दोनों एक साथ बोल सकते हैं, ठीक है। ये होता है डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो कीबोर्ड ले सकते हैं। कीबोर्ड से जब हम कोई भी की को प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, वो एज ए सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन, मीन्स सिर्फ कीबोर्ड से डेटा ट्रांसफर हो सकता है, कीबोर्ड में डेटा रिसीव नहीं होगा, ठीक है। ये हुआ आपका। चलिए, तो वॉकी टॉकी इसीलिए आपका हाफ डुप्लेक्स हो गया और टेलीफोन आपका क्या हो गया, डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज geometric representation of relationship of all links linking devices to one another is known as, means किसी जो भी डिफरेंट डिवाइसेस हैं उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, वो किस तरह से कनेक्टेड है, उनका लिंकिंग क्या कहलाता है, नेटवर्क टोपोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गाइडेड मीडिया, इनमें से कौन सा गाइडेड मीडिया के एग्जाम्पल्स है। अब गाइडेड क्या होता है, देखिए गाइडेड और अनगाइडेड दो तरह के मीडियाज होते हैं, कनेक्शन मीडिया। गाइडेड मीन्स सिंपली हुआ, गाइडेड एक टर्म्स है जिसका मीन्स होता है वायर्ड, क्या होता है वायर्ड, और अनगाइडेड एक टर्म्स है जिसका मतलब होता है वायरलेस। तो इनमें से कौन से गाइडेड मीडिया मीन्स वायर्ड, आप लोग कह सकते हैं वायर्ड केबल या वायर्ड मीडियम के एग्जांपल से, तो ट्विस्टेड पेयर यस, फाइबर ऑप्टिक यस गाइडेड मीडिया है, कोक्सियल केबल भी एक गाइडेड मीडिया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। द नेक्स्ट वन इज मल्टीपल बिट्स आर सेंट विथ ईच क्लॉक पल्स इन विच मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। तो दो डेटा ट्रांसमिशन के मोड थे, एक था आपका सीरियल डेटा ट्रांसमिशन मोड, दूसरा था पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन मोड। सीरियल में भी सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, उसमें अभी नहीं जाना है, ठीक है। तो सीरियल ट्रांसमिशन मोड में क्या होता था कि एट अ टाइम, है ना, एट अ टाइम एक ही बिट ट्रांसफर होता था, या आप कह सकते हैं कि एक क्लॉक पल्स पे एक बिट ट्रांसफर होता था डेटा का। पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलली मल्टीपल बिट्स ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। आगे है कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल द मशीन्स ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड, यानी जो भी कम्युनिकेशन चैनल है उसका उसे शेयर किया जा रहा है, एक कम्युनिकेशन चैनल है उसका शेयर किया जा रहा है मल्टीपल मशीन्स के द्वारा, तो ऑन द नेटवर्क, किसी एक नेटवर्क में, तो उस नेटवर्क को क्या कहा जाएगा, उस नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट नेटवर्क कहा जाएगा। ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का। A device that forwards packets between networks by processing the routing information included in the packet। वो कौन सा डिवाइस है जो कि पैकेट को फॉरवर्ड करता है नेटवर्क के बीच में, ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क्स में, बाय प्रोसेसिंग राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट, जो भी पैकेट में राउटिंग इंफॉर्मेशन मौजूद होते हैं उनको प्रोसेसिंग करके मीन्स राउटिंग टेबल से मैच करवाता है। तो ये सारा वर्क राउटर का होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स, तो अभी हमने एग्जांपल देखा, ये क्या है, एक सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ना। मीन्स जब हम कीबोर्ड में कोई भी की को प्रेस कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, एक सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कीबोर्ड से इनपुट जा रहा है हमारे सिस्टम में, ठीक है, वन वे डेटा ट्रांसमिशन है।
द फर्स्ट नेटवर्क वाज, जो सबसे पहला नेटवर्क था वो क्या था, वो था आपका अर्पा नेट। ये तो आपको याद रखना ही रखना है, ये बहुत वीवीआई और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन। ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि कौन से ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको फॉलो करता है डेटा कम्युनिकेशन, तो वो प्रोटोकॉल्स होते हैं। द फिजिकल लेयर कंसर्न विथ बिट बाय बिट डिलीवरी, फिजिकल लेयर में क्या होता है, बिट बाय बिट डिलीवरी होता है। विच ट्रांसमिशन मीडिया हैज द हाइएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन अ नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड जो होता है वो किस ट्रांसमिशन मीडिया का होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं उनका ट्रांसमिशन स्पीड सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये लाइट का यूज करते हैं, है ना। The physical layer is responsible for line coding, channel coding and modulation, इसमें all हो जाएंगे। वायरलेस ट्रांसमिशन कैन बी डन वाया, वायरलेस ट्रांसमिशन जो है परफॉर्म किए जा सकते हैं किन के द्वारा, तो रेडियो वेव्स के द्वारा, माइक्रोवेव्स के द्वारा और इंफ्रारेड के द्वारा, ठीक है, तीनों सही है। विच लेयर लिंक्स द नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स एंड यूजर सपोर्ट लेयर्स, देखिए ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, 25 नंबर, इसे ध्यान से आप लोग पढ़िए। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, ये बोल रहा है कि विच लेयर, कौन सा ऐसा लेयर है आपके ओएसआई में जो कि लिंक करता है नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स को। अब नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स कौन कौन से, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर, इन तीनों लेयर को लिंक करता है, किससे लिंक करता है, यूजर सपोर्ट लेयर से। और यूजर सपोर्ट लेयर कौन कौन है, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो इन तीनों लेयर्स को नेटवर्क सपोर्ट, फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क को सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन से लिंक करने वाला कौन सा लेयर है, तो वो है स्टूडेंट आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, कौन सा ऐसा लेयर है जो कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी परफॉर्म करता है, वो है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट है द नेटवर्क लेयर कंसर्न्स विथ, नेटवर्क लेयर में क्या होता है, पैकेट्स का फॉर्म होता है ना, जो भी फ्रेम्स होते हैं, जो भी मैसेज होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, वो क्या होता है डिफरेंट पैकेट्स में वहां पे चेंज हो जाते हैं। द 4 बाइट आईपी एड्रेस कंसिस्ट्स, जो 4 बाइट का आईपी एड्रेस हमारा होता है उसमें दो तरह के एड्रेस होते हैं, द फर्स्ट वन इज नेटवर्क एड्रेस एंड द सेकेंड वन इज होस्ट एड्रेस, ठीक है। द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट इज, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिंपली, जो भी नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलेंगे। ईथरनेट फ्रेम कंसिस्ट्स ऑफ, ईथरनेट फ्रेम में क्या होता है, मैक एड्रेस होता है, और मैक एड्रेस कितने साइज का होता है, 48 बिट्स का होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो आईपी एड्रेस होता है स्टूडेंट्स, ये आईपी एड्रेस आपका होता है 4 बाइट का, 4 बाइट मीन्स 8 4 जा 32, तो ये 32 बिट हो गया, ठीक है। लेकिन जो आपका मैक एड्रेस होता है ये 48 बिट्स का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं नेटवर्किंग में। Data communication system spanning states, countries or the whole world is known as WAN, simply wide area network, हम सभी लोगों को पता है। Which of the following is not a guided media, इनमें से कौन सा guided media नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन बेस्ड है स्टूडेंट, जिस तरह का ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आपको मारना है, ठीक है। तो यहाँ पे वायरलेस लैन एक ऑप्शन था तो उसे हमने टिक कर दिया, क्योंकि ये क्या है, अनगाइडेड मीडिया है, आपको ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे टिक करना है, यहाँ कोई याद रखने की नीड नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल्स, कौन सा ऐसा फिजिकल पाथ है जो जिसपे क्या होता है, मैसेज ट्रेवल करता है, तो कोई भी मीडियम होता है, एक मीडियम ही होगा ना, एक मीडियम क्या है, एक फिजिकल पाथ है जिसपे कोई क्या करेगा, मैसेज ट्रैवल करेगा। नाउ होम एक्सेस इज प्रोवाइडेड बाय, होम एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है किनके किनके द्वारा, तो डीसीएल, एफटीटीपी केबल, ये सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। टू डिवाइसेस कैन शेयर मल्टीपल लिंक्स, दो डिवाइसेस हैं वो मल्टीपल लिंक्स को शेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग पॉइंट टू पॉइंट डेटा कम्युनिकेशन।
ट्रांसमिशन डेटा रेट इज डिसाइडेड बाय, डेटा रेट का जो ट्रांसमिशन होता है, डेटा रेट का ट्रांसमिशन वो डिसाइड किया जाता है किस लेयर के द्वारा, फिजिकल लेयर के द्वारा। ओके, HFC कंटेन्स, HFC कंटेन करता है फाइबर केबल एंड कोएक्सियल केबल, ये भी VVI है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको ये ध्यान रखना है कि HFC जो होता है स्टूडेंट वो कंटेन करता है फाइबर केबल एंड कोएक्सियल केबल दोनों को। ए सिंगल चैनल इज शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स, एक सिंगल चैनल का यूज किया जाता है मल्टीपल सिग्नल्स के द्वारा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, इन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क ईच पैकेट कंटेन्स, किसी भी वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में जो भी हर एक पैकेट्स होते हैं वो कंटेन करते क्या, ए शॉर्ट VC नंबर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एरर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड बाय, जो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एरर मैनेजमेंट मैकेनिज्म है वो प्रोवाइड किया जाता है किनके द्वारा, लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर के द्वारा, LLC सब लेयर जो होता है उसके द्वारा। द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्जन ऑफ UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का ये क्या है, एक वर्जन है विथ कंजेशन कंट्रोल, मीन्स UDP विथ कंजेशन कंट्रोल इज नॉन एज डेटाग्राम कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, बहुत VVI ये ध्यान देना है, UDP with congestion control is known as datagram congestion control protocol. Now, the next one is which one of the following is not used to generate dynamic web pages? इनमें से कौन सा डायनेमिक वेब पेजेस को जनरेट करने के लिए यूज नहीं होता है? PHP का यूज होता है, JSP का भी यूज होता है, ASP.NET भी यूज होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा आपका। Data communication system within a building or campus is known as local area network, of course. In segment header sequence, number and acknowledgement number field refers to byte number. ये आपको याद रखना है। The value of acknowledgement field in a segment defines, जो भी सेगमेंट होता है, हर एक सेगमेंट जो होता है उसमें जो एक्नॉलेजमेंट फील्ड होता है उसका वैल्यू क्या बताता है, उसका वैल्यू बताता है क्या, नंबर ऑफ नेक्स्ट बाइट टू रिसीव्ड, जो नेक्स्ट बाइट रिसीव्ड होने वाला है उसे। इन वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, मल्टीपल एक्सेस पॉइंट आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, मल्टीपल एक्सेस पॉइंट इंटरकनेक्ट किए जाते हैं एक दूसरे से। A wireless network interface controller can work in, एक वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर वर्क कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर मोड में और एडहॉक मोड में। ठीक है, देन है आपका द DOS अटैक इज विच ऑफ द अटैकर्स, 1 मिनट फिर से पढ़िए, ये आपसे पूछ रहा है कि द DOS अटैक इन विच the attacker establishes a large number of half open or fully open TCP connections at the target host, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कनेक्शन फ्लडिंग कहा जाता है। Now the next one is if the resource are reserved between two communicating end systems in circuit switching, this is achieved, ये पूछ रहा है कि अगर सर्किट स्विचिंग में, सर्किट स्विचिंग क्या है, स्विचिंग का एक टाइप है, स्विचिंग हम लोग जानते हैं 3 तरीके के होते हैं, है ना। स्विचिंग आपका क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है आपका सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग। ठीक है, और कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस, टू वे ऑफ स्विचिंग अलग होता है, वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि सर्किट स्विचिंग में अगर रिसोर्स को रिजर्व किया जाता है, स्विचिंग में क्या होता है, कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है 2 एंड डिवाइसेस के बीच में, तो 2 एंड डिवाइसेस के बीच में पहले से क्या किया जा रहा है, इफ द रिसोर्सेज आर रिजर्व्ड बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग एंड सिस्टम, रिसोर्सेज को रिजर्व कर लिया जा रहा है टू कम्युनिकेटिंग एंड सिस्टम्स में, तो उससे हम लोग किसे अचीव कर सकते हैं, गारंटीड कांस्टेंट रेट को हम लोग उससे अचीव कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन लेयर इज इम्प्लीमेंटेड इन, एप्लीकेशन लेयर जो होता है OSI में या TCP/IP में, वो इम्प्लीमेंट किया जाता है कहाँ, एंड सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया जाता है, हम सारे लोग जानते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज इन द लेयर हायरार्की as the data packet moves from the upper to the lower layers, headers are,
मीन्स लेयर हायरार्की का इसका तात्पर्य है यहाँ पे जो आपका OSI का लेयर हायरार्की है, मीन्स एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, इस तरीके से। तो जब अपर से लोअर लेयर्स पे आता है तो जो हेडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेडर्स ऐड होते जाते हैं, है ना। मैसेज, पैकेट, फ्रेम, बिट, समझ रहे हैं बातों को आप लोग अगर पढ़े हैं नेटवर्किंग तो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं, फ्रेम ऐड होते जा रहे हैं। These factors affect transmission rate in DSL। DSL में कौन से फैक्टर होते हैं जो ट्रांसमिशन रेट को अफेक्ट करते हैं। सो द गॉज ऑफ ट्विस्टेड पेयर लाइन, ट्विस्टेड पेयर लाइन में जो गॉज होते हैं, और डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज HFC कंटेंट्स। देखिए फिर सेम क्वेश्चन है ये, हमने कहा था VVI क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइबर केबल भी होगा। HFC में फाइबर केबल भी होता है और कोएक्सियल केबल भी होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन डेटा रेट इज डिसाइडेड बाय, जो डेटा रेट ट्रांसमिशन होता है वो डिसाइड किया जाता है किस लेयर के द्वारा, फिजिकल लेयर के द्वारा। इन DSL टेलकॉस प्रोवाइड्स दीज सर्विसेज, वायर्ड फोन एक्सेस एंड ISP, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए इसके PDF आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए और एक बार फिर से उसे रिवाइज कीजिए, पढ़िए, उसका प्रिंट आउट निकलवाइए, तो आपको बिल्कुल भी ये याद हो जाएगा। एग्जाम में आपसे कोई भी MCQ नहीं छूटेगा। ये टॉप VVI MCQs हैं, इसके बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। Which transmission media has the highest transmission speed in a network? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि कौन से ट्रांसमिशन मीडिया का सबसे हाईएस्ट स्पीड होता है किसी नेटवर्क में, वो होता है फाइबर ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फाइबर, दोनों एक ही है, ठीक है, नेम अलग अलग है। Which one of the following is not a function of network layer? इनमें से कौन सा नेटवर्क लेयर का कार्य नहीं है, नेटवर्क लेयर का फंक्शन नहीं है। तो राउटिंग नेटवर्क लेयर में परफॉर्म होता है, इंटरनेटवर्किंग नेटवर्क लेयर में परफॉर्म होता है, कंजेशन कंट्रोल, जो कंजेशन कंट्रोल है स्टूडेंट वो नेटवर्किंग लेयर का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का वर्क है, ठीक है। तो यहाँ आपका कंजेशन कंट्रोल हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आपका हेडर ऑफ अ फ्रेम जनरली कंटेन्स, किसी फ्रेम का जो हेडर होता है उसमें क्या क्या होते हैं, वो कंटेन करता है सिंक्रोनाइजेशन बाइट्स को, एड्रेस को, फ्रेम आइडेंटिफायर को। TCP ग्रुप्स अ नंबर ऑफ बाइट्स टुगेदर इनटू अ पैकेट कॉल्ड, जो TCP होता है वो ग्रुपिंग करता है, ठीक है, ए नंबर ऑफ बाइट्स टुगेदर, नंबर ऑफ बाइट्स को एक पैकेट में, जिसे कहा जाता है क्या, सेगमेंट कहा जाता है। विच मल्टीपल एक्सेस टेक्निक इज यूज्ड बाय IEEE 802.11 स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस लैन, कौन से मल्टीपल एक्सेस टेक्निक का यूज किया जाता है IEEE 802.11 के द्वारा, तो वो होता है CSMA CA, ठीक है। व्हाट इज WPA? WPA क्या होता है, देखिए WPA आप लोगों के लिए कॉमन है, आप लोग कभी भी वाईफाई, किसी के वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो वहां पे लिखा हो रहता है WPA, WPA2, WPA3। तो वो WPA आखिर है क्या, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म आज आप लोग जान लीजिए, वो होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। क्या होता है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। The next one is user datagram protocol is called connectionless because user datagram protocol UDP को connectionless protocol कहा जाता है। क्यों? Because all UDP packets are treated independently by transport layer। सारे जो UDP के पैकेट्स होते हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज Common gateway interface is used to generate executable files from web content by web server. Next one is physical और logical arrangement of network is, किसी भी नेटवर्क का फिजिकल या लॉजिकल जो अरेंजमेंट करना क्या कहलाता है, टोपोलॉजी कहलाता है, ठीक है। Methods to move data through a network of links and switches means वैसे मेथड जिसमें क्या किया जाता है, डेटा को स्विचेज लिंक के माध्यम से मूव किया जाता है नेटवर्क में, तो वो किसका एग्जांपल है बताइए, उसमें क्या क्या हो जाएगा, पैकेट स्विचिंग, यस पैकेट स्विचिंग,
सर्किट स्विचिंग, यस सर्किट स्विचिंग हो सकता है। लाइन स्विचिंग नहीं, लाइन स्विचिंग ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ए एंड बी बोथ, यस, तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका ए और बी बोथ हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन, कौन सा टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है? तो बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी अगर आप याद करें तो एक क्या होता है आपका मेन बस होता है और उससे डिफरेंट सिस्टम कनेक्टेड होते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पे एक आपका सिस्टम हो गया, यहाँ पे आपका दूसरा सिस्टम हो गया, तो ये जो मेन बस है आपका ये इसे क्या रिक्वायर्ड है? मल्टी पॉइंट कनेक्शन इसे रिक्वायर्ड है, ठीक है। ए टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट होता है वो एग्जाम्पल है कौन से डेटा ट्रांसमिशन का? तो सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन का। क्यों? क्योंकि वहां पे डेटा डायरेक्टली क्या हो रहा है? ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है। वहां पे वन वे डेटा ट्रांसफर हो रहा है। टेलीविजन से ब्रॉडकास्टिंग में डेटा नहीं आएगा, ब्रॉडकास्ट से टेलीविजन में ब्रॉडकास्ट हो रहा है। समझ रहे हैं बातों को आप लोग? बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन लेयर सर्विस, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन लेयर सर्विस है? तो ये ऑप्शन बेस्ड है, इसमें एप्लीकेशन लेयर का जो भी सर्विसेज है वो आपको रिमेंबर होना चाहिए, लाइक फाइल ट्रांसफर, मेल सर्विस, रिमोट लॉगिन, ये सारे क्या है? एप्लीकेशन लेवल के, एप्लीकेशन लेयर के सर्विस हैं। विच प्रोवाइड्स फुल ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज टू एप्लीकेशंस, तो टीसीपी जो होता है वो प्रोवाइड करता है फुल ट्रांसपोर्ट लेयर, सारे ट्रांसपोर्ट लेयर के सर्विसेज एप्लीकेशन को। द सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर्स आर यूजर सपोर्ट लेयर, ये आपको ध्यान देना है। जो नीचे के तीन लेयर्स होते हैं मीन्स फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर, इन्हें नेटवर्क सपोर्ट लेयर कहा जाता है, ठीक है। और जो ऊपर के तीन लेयर हैं मीन्स सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, उन्हें कहा जाता है यूजर सपोर्ट लेयर्स, ठीक है। नाउ देखिए क्वेश्चन है क्या, ये एमसीक्यू में पूछा गया है, ठीक है। इफ द बैंडविथ ऑफ ए सिग्नल इज 5 किलोहर्ट्ज, तो बैंडविथ क्या दिया हुआ है? 5 किलोहर्ट्ज, एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 52 किलोहर्ट्ज, सो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 52 है। व्हाट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी सिग्नल का बैंडविथ जो होता है वो क्या होता है बताइए? हाई, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला में सिंपली पुट कर दिया है, आपको बैंडविथ दिया हुआ है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्लस हो गया 57 किलोहर्ट्ज आपका आ गया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। आ गई बात समझ में? द नेक्स्ट वन इज इन अ टाइम डोमेन प्लॉट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज मेजर एज, अगर टाइम और डोमेन का प्लॉट खींचा जाए तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेगा वो बताएगा किसे? टाइम को बताएगा। When propagation speed is multiplied by propagation time, we get the, जब propagation speed को मल्टीप्लाई किया जाता है प्रोपगेशन टाइम के साथ तो हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों को डिस्टेंस मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अगेन एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में पूछा गया है कि व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ अ सिग्नल दैट रेंजेज फ्रॉम 1 मेगाहर्ट्ज टू 4 मेगाहर्ट्ज। अब देखिए इसमें आपको लोएस्ट फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दे दिया है ना, रेंज बता रहा है कि ये 1 मेगाहर्ट्ज से 4 मेगाहर्ट्ज तक इसका सिग्नल रेंज, यानी सिग्नल का रेंज जो है सिग्नल वेरी कर सकता है। तो ये आपका लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गया, ये आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गया। आपके हाथ में आप बैंडविड्थ निकाल सकते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, दैट इज 4 माइनस 1 3 मेगाहर्ट्ज इज आंसर, ठीक है। तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा? 3 मेगाहर्ट्ज। नाउ द नेक्स्ट वन इज अगेन एक छोटा सा क्वेश्चन है क्या, ए पीरियोडिक सिग्नल कंप्लीट्स वंस साइकिल इन 0.001 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है कि एक पीरियोडिक सिग्नल कंप्लीट करता है एक साइकिल 0.001 सेकेंड में। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल्स क्या होता है बताइए? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स होता है 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो हम लोग सिंपली फॉर्मूला पुट कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय 0.001 और यहाँ सेकंड में दिया हुआ है तो 1 बाय सेकंड क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा आपका। सो ये पॉइंट चला गया ऊपर, ये 3 चले गए 3 जीरो ऊपर, तो यहाँ हो गया 1000 हर्ट्ज मीन्स
1000 मीन्स क्या हो गया, के हो गया, है ना, 1 के मीन्स 1000, तो 1 किलोहर्ट्ज आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 1 किलोहर्ट्ज आ गया आपका। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड्स, डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करता है क्या, ऑथेंटिकेशन यस, नॉन रेपुडिएशन यस। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। द नेक्स्ट वन इज ऑपरेट्स इन द ट्रांसपोर्ट मोड, कौन सा जो है ऑपरेट करता है ट्रांसपोर्ट मोड में, तो IPsec यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। वन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉर द ईमेल सिस्टम, ईमेल सिस्टम के लिए एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है कौन, SSL, ठीक है। ए नेटवर्क इज यूज्ड इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑप्शन बेस्ड है, यहाँ पे आप प्राइवेट टिक कर सकते हैं, अगर लैन रहे तो आपको लैन टिक कर सकते हैं आप। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड सिक्योरिटी एट द ट्रांसपोर्ट लेयर, SSL प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट लेयर पे, यस। TLS यस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, आइदर ए और बी, नो दोनों प्रोवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा बोथ ए एंड बी। राउटिंग बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम इज रेफर्ड टू एज, ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में राउटिंग करना क्या कहा जाता है, इंटर डोमेन राउटिंग कहा जाता है। फॉर पर्पसेस ऑफ राउटिंग द इंटरनेट इज डिवाइडेड इनटू ऑटोनोमस सिस्टम्स, राउटिंग को परफॉर्म करने के लिए इंटरनेट को डिवाइड किया गया ऑटोनोमस सिस्टम में। विच कौन सा जो है वो डील करता है विथ द इशूज ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग राउटिंग टेबल्स, राउटिंग टेबल को कौन मेंटेन करता है, ठीक है, तो राउटिंग मेंटेन करता है, ठीक है। राउटिंग एक ऑपरेशन है जो कि मेंटेन करता है, परफॉर्म करता है राउटिंग टेबल्स को। ए राउटिंग टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन एंटर्ड मैनुअली, कौन सा राउटिंग है जिसमें क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन को मैनुअली एंटर किया जाता है, तो वो होता है आपका स्टैटिक राउटिंग, है ना, या आप इसे कह सकते हैं नॉन एडेप्टिव, है ना, नॉन एडेप्टिव ही कहा जाता है। देखिए दो तरह के राउटिंग होते हैं, एक स्टैटिक होता है, दूसरा होता है डायनेमिक। डायनेमिक में क्या किया जाता है कि जो इंफॉर्मेशन एंटर किया जाता है वो डायनेमिकली परफॉर्म होता है, वो ट्रैफिक देख के, ठीक है, किस तरह से आपका नेटवर्क का ट्रैफिक है डायनेमिकली चेंज होता है वैल्यू। लेकिन स्टैटिक में क्या होता है कि मैनुअली हम लोग एंटर करते हैं। नेक्स्ट है आपका इन IPv4, किसी IPv4 में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल लेंथ फील्ड, टोटल लेंथ फील्ड का वैल्यू क्या होगा बाइट्स में, इफ द हेडर इज ऑफ 28 बाइट्स, हेडर जो है वो 28 बाइट्स का है, एंड द डेटा फील्ड इज 400 बाइट्स, और डेटा फील्ड 400 बाइट्स का है, तो सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे, डेट इज 428 बाइट्स, ठीक है। डेटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन दैट इज कंटिन्यूअस, तो एनालॉग डेटा रेफर किया जाता है वैसे इंफॉर्मेशन को जो कि कंटिन्यूअस हो। आस्की स्टैंड्स फॉर, आस्की का फुल फॉर्म हम सारे लोग जानते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सॉरी। नाउ द नेक्स्ट वन इज वेरिएशन इन द पैकेट अराइवल टाइम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन इज नॉन एज, मीन्स डेटा कम्युनिकेशन में जो पैकेट के अराइवल टाइम में वेरिएशन होता है उसे क्या कहा जाता है, जीटर कहा जाता है। टर्म्स को देखिए आपको याद रखना है, कहीं भी जीटर मिल जाए तो जीटर क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन भी आप बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पैकेट अराइवल टाइम में वेरिएशन होना, ठीक है। Now the next is walkie-talkie and citizen band radio are examples of, तो ये सारे क्या है, हाफ डुप्लेक्स मोड है, हमने जस्ट अभी पहले भी डिस्कस किया है इस लेक्चर में। Every device has dedicated point-to-point link to every other device in which topology, तो हम लोग जानते हैं mesh टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर एक डिवाइस एक दूसरे डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, मीन्स अगर 4 डिवाइसेस हैं, मान लीजिए 1 2 3 एंड 4, ये अगर 4 डिवाइसेस हैं तो ये चारों क्या होंगे बताइए, ये चारों एक दूसरे से, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये चारों क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे कुछ इस प्रकार से, ये डिवाइस इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है, कुछ इसी प्रकार से ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है, कुछ इसी प्रकार से ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है। जो फोर्थ डिवाइस है ये इससे, इससे और इससे कनेक्टेड है, सॉरी। कुछ इस तरह से परफॉर्म होता है आपका मेश टोपोलॉजी। नाउ द नेक्स्ट वन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग आर पीसीएम इनकोडर प्रोसेस। पीसीएम इनकोडर प्रोसेस क्या क्या है, तो सैम्पलिंग, क्वांटिजेशन एंड इनकोडिंग, ये आपको याद रखना है। इन विच शिफ्ट कीइंग टेक्निक बोथ फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिमेन्स कांस्टेंट while the amplitude changes। तो हम लोग जानते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी और फेज ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं, जबकि एम्पलीट्यूड आपका क्या होता है, वेरी करता है। एम्पलीट्यूड आपका चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड आपका वेरी करता है सिग्नल का। AM stations are allowed carrier frequencies anywhere between 530 to 1700 किलोहर्ट्ज, ये आपको याद रखना है। In analog hierarchy, a group has a kilohertz bandwidth and supports 12 voice channels 48। ये क्या है, तो ये आप लोग गूगल कर लीजिए या इसे सॉल्व कीजिए अगर कोई लोग पढ़ें तो, और कमेंट डाउन कीजिए आप लोग, ठीक है, कमेंट कीजिए इसे अगर आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं तो। नाउ द नेक्स्ट इज यूटीपी स्टैंड्स फॉर। यूटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम आइनोस्फेयर टू अर्थ इन विच प्रोपगेशन। तो स्काई प्रोपगेशन हम लोगों ने अभी पीछे ही पढ़ा था, इसमें क्या होता है, रेडियो वेव्स जो होता है वो रिफ्लेक्ट होता है आइनोस्फेयर से अर्थ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेटा लिंक लेयर फंक्शन। इनमें से कौन सा डेटा लिंक लेयर का फंक्शन नहीं है। एरर कंट्रोल डेटा लिंक लेयर में परफॉर्म होता है। फ्रेमिंग डेटा लिंक लेयर में फ्रेमिंग परफॉर्म होता है। फ्लो कंट्रोल डेटा लिंक लेयर का फंक्शन है, बट राउटिंग जो है वो नेटवर्क लेयर का फंक्शन है, ना कि डेटा लिंक लेयर का। IRDA स्टैंड्स फॉर इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन। व्हाट इज द थ्रूपुट ऑफ प्योर एलोहा। प्योर एलोहा का थ्रूपुट क्या होता है, GE टू द पावर -2G, ये आपको याद रखना है, ठीक है। विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज यूज्ड रिपीटेड। ये क्या लिखा हुआ है, ये कटा हुआ है, इसका फिजिकल लेयर होगा आंसर, ठीक है, याद रखना है आपको। ISDN स्टैंड्स फॉर, ISDN का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। Which routing is not based on the measurement or estimation of current traffic and topology। मीन्स कौन सा राउटिंग है जो कि मेजरमेंट और एस्टिमेशन ऑफ करेंट ट्रैफिक, मीन्स जो करेंटली ट्रैफिक है नेटवर्क में और जो करेंटली टोपोलॉजी यूज हो रहा है उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नॉन एडेप्टिव, देखिए नाम यहाँ पे आ गया, या स्टैटिक राउटिंग, ये क्या होता है, इसमें हम लोग डेटा को मैनुअली एंटर करते हैं, ये डायनेमिकली परफॉर्म नहीं होता है। जबकि डायनेमिक राउटिंग में या एडेप्टिव राउटिंग में क्या होता है कि बेस्ड ऑन द करेंट ट्रैफिक एंड टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क, वहां पे वैल्यूज वेरी करते, वैल्यूज वहां पे चेंज होते हैं राउटिंग टेबल में, ठीक है। डेटा मस्ट बी नो चेंज ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन नाइदर एक्सीडेंटली नॉर मैलिशियसली। मीन्स डेटा चेंज नहीं होना चाहिए डेटा ट्रांसमिशन में, बिल्कुल ना ही एक्सीडेंटली चेंज होना चाहिए और ना ही मैलिशियसली। उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंटीग्रिटी ऑफ मैसेज कहा जाता है ना। हम लोग कहते हैं कि डेटा में इंटीग्रिटी होना चाहिए, यानी डेटा एक्चुअल होना चाहिए हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। एक्यूरेसी होना चाहिए, बिल्कुल टाइमलीनेस होना चाहिए। जिटर, अभी हमने पढ़ा जिटर क्या होता है, वेरिएशन इन द एरेबल पैकेट ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा आपका, ये सारे क्या है डेटा कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ISP स्टैंड्स फॉर। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। In which mode each station can both transmit and receive but not at the same time। मीन्स कौन सा ऐसा डेटा ट्रांसमिशन का मोड है जिसमें दोनों स्टेशन सेंड भी कर सकते हैं, ये भी सेंड कर सकता है और रिसीव भी कर सकते हैं, बट नॉट एट अ टाइम नहीं कर सकते, तो उसे बोला जाता है हाफ डुप्लेक्स, जैसे आपका वॉकी टॉकी हो गया। अर्पा स्टैंड्स फॉर, अर्पा का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, ये आपको याद रखना है। फिजिकल लेयर डील्स विथ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंटरफेस एंड ट्रांसमिशन मीडियम। फिजिकल लेयर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल लेवल पे वर्क करते हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडेड मीडिया। इनमें से कौन से गाइडेड मीडिया नहीं है, तो ट्विस्टेड पेयर एक गाइडेड मीडिया है, कोक्सियल केबल यस गाइडेड मीडिया है, फाइबर ऑप्टिक्स
यस, हाईएस्ट डेटा स्पीड होता है इसका, ये भी एक गाइडेड मीडिया, बट माइक्रोवेव नहीं, ये गाइडेड मीडिया नहीं है। मोडम मीन्स, मोडम का मतलब क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं मॉडम दो वर्ड से मिलकर बना है। मॉड मीन्स मॉड्यूलेशन एंड उसके बाद डेम मीन्स डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो मोडम मतलब मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म करने के लिए मॉडम का यूज किया जाता है। अब मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन क्या होता है आपको पता होगा, आप नेटवर्किंग पढ़े हैं तो। डिजिटल टू अनलॉग, अनलॉग टू डिजिटल, याद आया कुछ? चलिए, FDM means frequency division multiplexing can multiplexed analog type data or signal. Yes, only analog. Frequency division multiplexing क्या होता है? Analog multiplexing का टाइप होता है। ये क्या कर सकता है? सिर्फ analog टाइप के डेटा को मल्टीप्लेक्स कर सकता है। Now, the number of ones in the given word including the parity bit should be even is called even parity of one। हमने parity bit वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है नेटवर्किंग में, तो उसमें हमने देखा है कि अगर नंबर जो है the number of ones in the given word including the parity, parity के साथ जो भी नंबर दिया हुआ है, जो भी वर्ड दिया हुआ है, पैरिटी को इंक्लूड करके अगर वन को काउंट करें तो वो अगर इवन हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? इवन पैरिटी ऑफ वन है। विच टाइप ऑफ कोएक्सियल केबल इज यूज्ड इन थिक इथरनेट? थिक इथरनेट में किस प्रकार का कोएक्सियल केबल यूज होता है? तो RG11। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओमनी डायरेक्शनल एंटीना? यागी नो, रेडियो टावर नो, यहाँ पे हाफ वेव डाइपोल दिया हुआ है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्विचिंग टेक्निक इज यूज्ड इन कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन? कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन में किस स्विचिंग टेक्निक का यूज होता है? अब कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब क्या कि कनेक्शन जो है पहले सबसे डेटा के को ट्रांसफर करने के पहले कनेक्शन बना लिया जाता है, उसके बाद डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। और कनेक्शन लेस में क्या होता है? कनेक्शन लेस में होता है कि सीधा मैसेज पास कर दिया गया या कोई भी डेटा पास कर दिया गया, और जैसे जैसे डेटा नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंच रहा है उसके बाद वाले स्टेशन से फिर वहां से जो है कम्युनिकेशन बनाया जा रहा है। लेकिन कनेक्शन बनाया जा रहा है, और लेकिन कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है? कनेक्शन पहले डेवलप कर लिया जाता है स्टेशन के बीच, देन डेटा ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, इन विच मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मल्टीपल बिट्स आर सेंट विथ ईच क्लॉक पल्स? हम लोग जानते हैं पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में क्या होता है? मल्टीपल बिट्स ट्रांसफर होते हैं एट वन क्लॉक पल्स। हु इज द डेवलपर ऑफ हैमिंग कोड सिस्टम? हैमिंग कोड सिस्टम के डेवलपर कौन थे? रिचार्ड डब्ल्यू हैमिंग, आपको याद रखना है। 10 बेस 5 केबलिंग इज नॉन एज, 10 बेस 5 जो केबल होते हैं उसे कहा जाता है क्या? थिक इथरनेट कहा जाता है। ब्रिजेज ऑपरेट इन, जो ब्रिजेज होते हैं वो ऑपरेट करते हैं कहाँ पे? डेटा लिंक लेयर पे। ठीक है, द राउटिंग डिसीजन कैन बी चेंज्ड इफ देयर आर एनी चेंज इन टोपोलॉजी, ट्रैफिक और एक्सेट्रा आर कॉल्ड। देखिए यहाँ पे आ गया, इसे क्या बोला जाएगा? एडेप्टिव या डायनेमिक राउटिंग कहा जाएगा। एडेप्टिव या डायनेमिक राउटिंग का मतलब क्या हो गया कि बेस्ड ऑन, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, बेस्ड ऑन the change in topology and traffic और एक्सेट्रा, इन सभी के बेसिस पे डायनेमिकली चेंज किया जा सकता है राउटिंग टेबल में राउटिंग के डिसीजन को, तो उसे बोलेंगे हम लोग एडेप्टिव या डायनेमिक राउटिंग। ISO स्टैंड्स फॉर, ISO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। is the collection of independent computer which shows as coherent system। तो नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या है? कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर है। ASK स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग। अब देखिए ऐसे तो आपसे दो तीन पूछे जा सकते हैं, तीनों पढ़ लीजिए। ASK का हो गया एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, दूसरा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग, तो FSK हो गया। तीसरा आपका पल्स PSK हो जाएगा। ठीक है, पल्स शिफ्ट किंग। 1 मिनट, एम्पलीट्यूड हो गया आपका, फ्रीक्वेंसी हो गया और पल्स हो गया। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ BNC इज, BNC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बेयोनेट नील कंसेलमैन। अब ये जो है आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है तो याद रखना है। ए केबल दैट एक्सेप्ट्स
and transports signals in the form of light is called optical fiber। हमने आपको बताया कि ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्निक का यूज होता है, इससे लाइट को ट्रांसफर किया जाता है, डेटा को लाइट के फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है, किसमें, ऑप्टिकल फाइबर केबल में। इन 10 बेस 5 बेस्ड डिनोट्स, ये पूछ रहा है कि अगर कहीं पे ये 10 बेस 5 लिखा हुआ है तो ये जो बेस है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेस बैंड सिग्नल होता है। ये 10 जो है इसका मतलब क्या होता है, डेटा ट्रांसफर रेट ये बताता है, ठीक है। ये जो 10 है ये 10 एमबीपीएस बता रहा है, ये बता रहा है बेस बैंड सिग्नल है। इन द डेंसिटी ऑफ द कोर रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम द सेंटर टू द एज, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। अच्छा देखिए, फाइबर ऑप्टिक का टाइप है, ये बता रहा है कि मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में क्या होता है, ध्यान दीजिए, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में जो डेंसिटी होता है वो कोर, द डेंसिटी ऑफ द कोर रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम द सेंटर टू द एज। कोर से मीन्स कोर सेंटर से एज तक जो डेंसिटी होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो वो इसे कहेंगे क्या हम लोग, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। और दूसरा एक और टाइप होता है जिसमें क्या होता है, कोर में डेंसिटी हाई होता है और उसके बाद धीरे धीरे लो होते जाता है एज पे। देखिए नेम याद नहीं आ रहा है, शायद इस एमसीक्यू में हो तो हम लोग देख लेंगे। नॉन एडेप्टिव एल्गोरिथम इज ऑल्सो कॉल्ड इज, इसे स्टैटिक राउटिंग कहा जाता है। हम लोगों को पता है स्टैटिक राउटिंग क्या होता है। HDLC स्टैंड्स फॉर क्या होगा, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। ISDN स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। Now the next one is which type of switching technique is used in telephone network। टेलीफोन नेटवर्क में किस प्रकार के स्विचिंग टेक्निक का यूज किया जाता है, तो सर्किट स्विचिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। UDP इज विच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, जो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है स्टूडेंट, वो किस टाइप का प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैसेज सिक्योरिटी सर्विसेज। मैसेज सिक्योरिटी सर्विसेज इनमें से कौन सा है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन, तीनों इसमें होगा। ये आपका ऑप्शन बेस्ड है, जिस हिसाब से ऑप्शन दिया जाए उस हिसाब से आपको टिक करना है। हाउ मेनी वॉइस चैनल्स मेक अ जंबो ग्रुप इन एन एनालॉग हायरार्की। तो किसी एनालॉग में जंबो ग्रुप जो बनता है, जो जंबो ग्रुप बनता है एनालॉग सिग्नल में वॉइस चैनल्स का, वो कैसे बनता है, तो याद रखना है आपको 6 इंटू 600 दैट इज 3600। The collection of autonomous computer which are interconnected by a single technology is known as computer network या डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। जिस तरह का आपको बोले ना कि अधिकतर जो होता है वो ऑप्शन बेस्ड होता है, ऐसा नहीं है कि जो आप याद करके जा रहे हैं ठीक वही ऑप्शन मारना है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस है, आपको लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ रहता है बताइए, चूज द मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन, यानी जो मोस्ट सुइटेबल हो आप उसे चूज कीजिए, सिंपल मतलब है। पीएसके स्टैंड फॉर, देखिए पूछ दिया गया, पीएसके मीन्स क्या होता है, सॉरी फेज शिफ्ट किंग होता है, पल्स शिफ्ट किंग नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ठीक है, करेक्ट कर लीजिए। पीएसके मीन्स क्या होता है, फेज शिफ्ट किंग। तीन तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं ना, एक होता है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग, एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग और फेज शिफ्ट किंग। इन 10 बेस टी 10 डी नोट्स, तो हमने बताया था इसका मतलब होता है डेटा रेट होता है, तो ये 10 मतलब हो गया 10 एमबीपीएस डेटा रेट। इन फाइबर द डेंसिटी इज हाई, देखिए मिल गया, यहाँ पे क्या है, कौन सा ऐसा फाइबर है जिसमें डेंसिटी क्या होता है, कोर में हाईएस्ट होता है, एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू इट्स एज, और एज पे जाते जाते डिक्रीज होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, तो वो होता है क्या, आपका ग्रेडेड इंडेक्स होता है, ठीक है स्टूडेंट। और जो पहला वाला था उसमें क्या हो रहा था कि कांस्टेंट था, ठीक है, कोर से लेकर के आपका एज तक कांस्टेंट था। Now the next one is in which propagation very high frequency signals are transmitted in a straight line directly from antenna to antenna। तो हमें पता है लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन में इसका यूज होता है। लाइन ऑफ साइट में प्रोपगेशन में क्या होता है, अगर ये एक एंटीना है, ठीक है, और दूसरा ये एंटीना है, तो इसे इस तरीके से रखा जाता है, ठीक है, इन्हें इस तरीके से रखा जाता है कि ये दोनों क्या हो, एक लाइन ऑफ साइट को मेंटेन करें, और उसके बाद दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरजी? आरजी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो गाइड। वीलैन स्टैंड्स फॉर, वीलैन का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। नाउ द नेक्स्ट वन इज receives a signal and before it becomes too weak or corrupted regenerates the original bit pattern। हम सभी को पता है उस डिवाइस को रिपीटर कहा जाता है। रिपीटर क्या है? एक कनेक्टिंग डिवाइसेस है जो कि टू मशीन्स को, टू स्टेशन को कनेक्ट करता है। किस प्रकार से कनेक्ट करता है कि जब कोई सिग्नल इसके पास आता है तो वो सिग्नल करप्ट होने से पहले या वो सिग्नल वीक हो जाए उससे पहले रिपीटर क्या करता है? उस सेम बिट पैटर्न को रीजेनरेट कर देता है। एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम इज ऑल्सो नॉन एज, एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम को क्या कहा जाता है? डायनेमिक कहा जाता है और नॉन एडेप्टिव को स्टैटिक कहा जाता है। एटीएम इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन, नहीं वो नहीं मारना है। एटीएम मीन्स एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। एटीएम मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज विच टोपोलॉजी यूजेज सेंट्रल कंट्रोलर इन लैन। तो हम लोगों ने पढ़ा था स्टार टोपोलॉजी क्या करता है? स्टार टोपोलॉजी एक सेंट्रल कंट्रोलर यूज करता है लोकल एरिया नेटवर्क में और उस सेंट्रल कंट्रोलर जनरली हब होता है, उससे डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज टीसीपी इज विच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल? रिलायबल, कनेक्शन ओरिएंटेड, ये आपका ऑप्शन बेस्ड है, आपको ऑप्शन के हिसाब से टिक करना है। Now the last one is a device installed between the internal network of organization, हम लोग पढ़ चुके हैं, and rest of internet is called firewall। firewall एक डिवाइसेस होता है जो कि किसी भी नेटवर्क, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के इंटरनल जो भी नेटवर्क है उसके और रेस्ट ऑफ द इंटरनेट के बीच में वर्क करता है, उसे फायरवॉल कहा जाता है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के वीवीआई एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले आपको एक बार इसे देख लेना है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, तो वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। और इसके पहले हमने सारे जो भी सब्जेक्ट थे सभी के एमसीक्यू को डिस्कस कर लिया है। मीन्स हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉप 100 वीवीआई एमसीक्यूज, हमने सिस्टम मेंटेनेंस के टॉप वीवीआई एमसीक्यूज, हमने इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के वीवीआई एमसीक्यूज और जावा के वीवीआई एमसीक्यूज, इन सभी को डिस्कस कर लिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन सभी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।